Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is mechanism of bird flight. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं ड्यूरिंग देयर फ्लाइट उनके जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बर्ड्स के कौन से डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इनके बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशली विंग्स जो हैं वो इनको फ़्लाइट में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। अगर हम इनके फ़्लाइट का प्रोसेस देख लें, उसका मैकेनिज़्म देख लें कि ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है जो इनको एट द बैक एंड क्या करता है, सपोर्ट करता है कि ये फ्लाई कर सकें एयर में। अगर हम इस पे थोड़ा सा इस डायग्राम पे फोकस करें तो ये एक विंग की डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इस विंग में क्या है, इसकी अगर आप शेप देखें तो ये वाले जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इसका फॉरवर्ड पोर्शन है जो कि बॉडी के साथ अटैच्ड होता है, प्रॉक्सिमल पोर्शन है, शुरू वाला हिस्सा है। और अगर हम इसके ये वाला पोर्शन इसका देखते हैं, ये वाला कौन सा पोर्शन है, जो डिस्टल पार्ट है, जो दूर वाला पोर्शन है विंग का, जो कि बॉडी के साथ अटैच नहीं होता, ठीक है, अवे बॉडी से होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको 4 किस्म की फोर्सेस नज़र आ रही हैं। 4 टाइप्स की फोर्सेस इसके विंग पे, बर्ड्स के विंग्स पे एक्ट करती हैं, जिसके रिज़ल्ट में बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी फोर्सेस हैं। फर्स्ट फोर्स है लिफ्ट की फोर्स है, लिफ्ट की फोर्स है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेट की फोर्स है, ठीक है। वेट की फोर्स जो है वो बर्ड को डाउनवर्ड मूव करवाने के लिए उसको प्रोपेल कर रही है, और जो लिफ्ट की फोर्स है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से अगर हम थर्ड फोर्स को देखें तो ये वाली जो फोर्स है जो कि इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल कर रही है, फॉरवर्ड फोर्स है या प्रोपेलिंग फोर्स है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हम देखें तो ये ड्रैग फोर्स है, ठीक है, ये पीछे की तरफ उसको ड्रैग कर रही है। अब कॉमन सेंस की बात है, जब हम बात करते हैं कि 2 फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में अगर एक्ट कर रही हैं एक ऑब्जेक्ट पे, तो जब वो उनमें से एक फोर्स दूसरी फोर्स के ऊपर हावी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, तब जो है वो फोर्स जो बॉडी है वो उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो फिर क्या है, अगर बर्ड्स ने फ्लाई करना है, उन्होंने ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना है एयर में, तो होना क्या चाहिए, एक तो उन्होंने ऊपर की तरफ मूव करना है, मतलब फ्लाइट करनी है, और सेकंड बात ये कि उन्होंने आगे आगे भी मूव करना है, ठीक है, ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन। अब इसके लिए ज़रूरी है कि जो लिफ्ट की फोर्स है वो वेट की फोर्स पे ओवरकम कर जाए, ठीक है, और जो फॉरवर्ड वाली फोर्स है, प्रोपेलिंग फोर्स है, वो ओवरकम कर दे किस पे, ड्रैग फोर्स पे। ये जो प्रोसेस है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो मैकेनिज़्म है, यही इसी मैकेनिज़्म की बेसिस पे बर्ड्स फ्लाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये लिफ्ट की फोर्स किस तरह से ओवरकम करती है वेट की फोर्स को, और जो फॉरवर्ड प्रोपेलिंग फोर्स है ये किस तरह से ओवरकम करती है ड्रैग फोर्स को। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज फोर्सेस बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं एयर में। जी, तो आप इसके स्ट्रक्चर से थोड़ा सा इसको नोटिस करें तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो विंग है, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाली साइड है, अपर साइड है, वो स्लाइटली कन्वेक्स इन शेप है, और जो लोअर साइड है वो क्या है, कनकेव इन शेप है स्लाइटली। अब इन शेप्स का क्या फ़र्क पड़ता है, इन शेप्स का क्या रोल है कि ये फ़्लाइट में हेल्प आउट किस तरह से करेगा, ये फोर्सेस को किस तरह से जो है वो ओवरकम करने में हेल्प करता है, उसको हम देख लेते हैं। ये तो हमने पता चल गया कि लिफ्ट की फ़ोर्स ओवरकम कर लेती है वेट को, और प्रोपेलिंग फ़ोर्स ओवरकम कर लेती है ड्रैग फोर्स को। ऐसा है कि जब इसकी जो शेप है, कन्वेक्स शेप, जो ऊपर वाली इसका जो विंग का पोर्शन है वो कन्वेक्स इन शेप है स्लाइटली, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विंग के ऊपर से ड्यूरिंग देयर फ्लाइट जो एयर पास होती है, ठीक है,
जो एयर पास होती है वो ज़्यादा स्पीड से पास होती है, उसकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होती है, जबकि जो लोअर सरफेस है वहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो फास्टर नहीं होती, कम होती है। आपको पता है, हमने देख लिया कि एयर ओवर द विंग जो है वो फास्टर होती है, और फास्टर होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होता है, यानी कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे स्पीड जो है वो ज़्यादा है एयर की, ज़्यादा स्पीड से गुजरेगी एयर, और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। आपको पता है कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा और इस वाली जगह पे प्रेशर जो है वो क्या ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, एक लिफ्ट मिलेगी ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली तरफ। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और ज़्यादा से कम प्रेशर वाली तरफ जो है वो एक लिफ्ट की फोर्स जो है वो डिवेलप हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है बर्ड्स के विंग्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक अडेप्टेशन है, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एल्यूला इसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ फैदर्स विच रिड्यूसेस टर्बुलेंस इन एयर। टर्बुलेंस कहते हैं जितनी भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है उनकी फ़्लाइट के दौरान। अब ये एल्यूला क्या है, ये ग्रुप ऑफ फैदर्स है, ये हेल्प करता है कि जितनी भी रेजिस्टेंस पैदा हो रही है उसको कम से कम करे, जिसके नतीजे में बर्ड्स जो हैं वो ईजिली मूव करते हैं इन एयर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके फास्ट मूव करने से और प्रेशर के कम होने से और नीचे वाली सरफेस पे प्रेशर कम ज़्यादा होने से इसके नतीजे में एक लिफ्ट जनरेट होती है और बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते जाते हैं। हाँ जी, तो बर्ड्स जो हैं वो डाउन मूव करते हैं, उनके विंग्स डाउनवर्ड मूव करते हैं, और जिसके नतीजे में उनकी जो बॉडी है वो अपवर्ड मूव करती है, ठीक है। तो जिस तरह से एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उसी तरीके से ये जो विंग्स हैं इनकी डायरेक्शन नीचे वाली साइड पे होगी, ये नीचे को मूव करेंगे, जिसके नतीजे में बर्ड की जो बॉडी होगी वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड ऊपर से ऊपर जाती जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बर्ड्स में 2 टाइप्स के स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रोक क्या है, डाउन या पावर स्ट्रोक, डाउन या पावर स्ट्रोक, और सेकंड स्ट्रोक है अप स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डाउन या पावर स्ट्रोक में क्या होता है, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो अपने विंग्स को नीचे की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है। बर्ड्स के विंग्स नीचे की तरफ मूव करते हैं। और अप स्ट्रोक में क्या होता है, वो विंग ऊपर की साइड पे मूव करते हैं। डाउन स्ट्रोक में क्या है कि जो विंग की शेप है हमें पता है क्या होती है, ऊपर वाली साइड से कन्वेक्स शेप होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम उनको फेस करना पड़ती है और बॉडी लिफ्ट हो जाती है, जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि डाउन स्ट्रोक में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि फैदर्स ऑफ विंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एयर का एक प्रेशर जनरेट होता है और एयर वहाँ पे स्टोर नहीं होती, जिसके नतीजे में क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाती है और बॉडी जो है वो लिफ्ट होती है, और जिसके नतीजे में वो फ्लाई करते रहते हैं। और अप स्ट्रोक में क्या होता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि जो डिस्टल पार्ट ऑफ विंग है वो अपवर्ड मूव करता है, ठीक है, अपवर्ड मूव करता है, और रेजिस्टेंस इस केस में भी कम हो जाती है, और ये भी क्या करती है, बॉडी को आगे से आगे मूव करवाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ टेल। टेल का क्या रोल है बर्ड्स की फ़्लाइट में, एक तो यह कि ड्यूरिंग फ्लाइट जो है टेल हेल्प आउट करती है बैलेंस मेंटेन करने में, और इसके साथ साथ जो है वो स्टीयरिंग पहले भी डिस्कस हो चुका है। स्टीयरिंग का क्या मतलब है कि ड्यूरिंग फ्लाइट उनको अपनी डायरेक्शंस को जो चेंज करना होता है तो वो स्टीयरिंग में भी हेल्प करती है टेल, और लैंडिंग में जब उनको जो है वो ज़मीन के ऊपर उतरना होता है तब भी टेल उनको हेल्प आउट कर रही होती है कि किस तरीके से उन्होंने लैंडिंग करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट this lecture.